नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन मैं लाया हूँ और आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, ये जो पौधे आप देख रहे हैं ना, यह पौधा आपको आसानी से मिल जाता है। यह जो पौधा है ना, कैक्टस जो होते हैं ना नागफनी, उसी प्रजाति का ये पौधा है, जिसे कि हम लोग देसी भाषा में इसको थूहर बोलते हैं। और अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नाम से जाना जाता है। इस पौधे को आप अच्छी तरह से पहचान लें और जान लें। दोस्तों, यह बहुत ही औषधि गुणों का भंडार है। अगर आप इसका औषधि गुणों के बारे में जानेंगे ना, हैरान हो जाएँगे। और आप लोग इसे घर, आंगन, बगीचे में कहीं भी लगा कर रख सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत कम पानी में यह अपना ग्रोथ करता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसे जानवर भी नहीं खाता है। और इस पौधे में जो ख़ासियत है ना, इस पौधे के सारे पौ तने से लेकर के हर जगह ये काँटे लगे होते हैं। और इस पौधे के जो कहीं से भी तोड़ेंगे ना, भरपूर मात्रा में दूध निकलता है। दोस्तों, यह दूध जो होता है ना, बहुत ही औषधि गुणों का खजाना कहा जाता है। इसका प्रयोग करने की विधि होता है। अगर आप इसको प्रयोग सही मात्रा में, सही टाइम पे करेंगे ना, आपको 101% फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मेरे अपने वीडियो के माध्यम से कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। पहले ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक-एक हर एक बीमारी के बारे में मैं बताऊँगा, इससे कि क्या-क्या प्रयोग किया जाता है, कैसे करना है। इससे पहले मेरे चैनल पे पहली बार अगर देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट अच्छे-अच्छे ज़रूर करिएगा। और इसके बारे में जानते हैं, तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले इस पौधे को आप देख लीजिए, इसे थूहर के नाम से जाना जाता है, देसी भाषा में, बोलचाल की भाषा में थूहर जाना जाता है। अगर आप इसका नाम आपके अपने क्षेत्र में जानते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसके औषधि गुणों के बारे में भी बताइएगा, ताकि अगले व्यूअर जो मेरे देखने वाले हैं ना, उसको भी यह पता चल सके इसका और भी प्रयोग है। सबसे पहले थूहर का प्रयोग जो होता है ना, बहुत सारे औषधि के में किया जाता है। मैं एक-एक करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इसके जैसे पहले फ़ायदे की बात करूँ, अगर किसी के पेट में कीड़े हो गए हैं, आप दवाई खा के परेशान हो गए हैं, तो इस जो इसके जड़ होते हैं ना, इसके जो होते हैं, इसको सुखा कर के इसका चूर्ण बना लें। चूर्ण को क्या करें, रात में सोते टाइम 1 चम्मच से भी हाफ चम्मच आप इसको लें और खा कर के पानी पी लें। दोस्तों, पेट में अगर कीड़े हैं ना, उसको मल के द्वारा बाहर कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसके औषधि गुण हैं, जैसे कि पुरुष, जो पुरुष ही वयस्क पुरुष होते हैं, उसकी एक समस्या होती है, ख़ास करके शादीशुदा इंसान की, उसकी जो शरीर में कमज़ोरी आ जाता है। मैं किस कमज़ोरी की बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं। तो दोस्तों, उसमें भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। अच्छे-अच्छे आप आयुर्वेद की किताब देखेंगे, अच्छे-अच्छे आयुर्वेदा से पूछेंगे, तो आपको वो ज़रूर बताएगा, सजेस्ट करेगा। आप इसका जो जो थोहर का जो चूर्ण होता है ना, जैसे कि मैंने जर का बोला या डंठल का हुआ, उसको सुखा करके पाउडर बना लें और छाँव में सुखाना है, ध्यान रखिएगा। उसका पाउडर बना करके अगर आप जितनी मात्रा में इसका चूर्ण लेंगे, उतनी ही मात्रा में अगर आप मिश्री के साथ इसका प्रयोग करते हैं ना, तो आपके गज़ब में शरीर में गज़ब की ताकत आएगी। आपकी जो कमज़ोरी है, आपकी जो परेशानी है, उसको यह दूर कर देता है। आप 4-5 खुराक में ही आप इसका असर देखने लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यह खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस, चर्म रोग, जितने भी चर्म रोग होते हैं ना, उसको सही करने के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। दोस्तों, आप क्या करें, इसके पत्ते लें या फिर इस डंठल को सही, इसका कोई भी पार्ट ले करके उसको अच्छे से पीस करके पेस्ट बना लें। एक चुटकी उसमें हल्दी मिला लें और इसके बाद आप क्या करें कि जहाँ भी चर्म रोग हो, वहाँ पे एक लेप लगा दें। दोस्तों, 2 से 4-5 दिन में आप करके देखिए, आपको 101 फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा है और बिल्कुल नेचुरल है। आप जानते हैं कि आयुर्वेद ऐसी जड़ी-बूटी होती है, ऐसी स्वदेशी जड़ी-बूटी होती है कि दोस्तों, हर एक चीज़ का इलाज है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, आपको पेशेंस के साथ आप इसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो आपको 101 फ़ायदा होगा और जड़ से वो खत्म हो जाता है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं। चलिए अगले फ़ायदे की बात करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी को गंजापन है या बहुत समय बाल सफ़ेद होने की समस्या है, आज के इस जनरेशन में आप लोग जानते हैं, लोग की इतना भागा-दौड़ी है कि अपने बाल को तो एक तो केयर नहीं कर पाते हैं, दूसरा पॉल्यूशन और खान-पान बहुत ही ज़्यादा इस
शरीर पे, अपने बालों पे बहुत असर डाल रहा है। तो उसका रीज़न आप लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों अगर ऐसी समस्या है, किसी की बाल पकने की समस्या है या फिर गंजेपन की समस्या है, उसको दूर करने के लिए बेहतरीन उपाय है, बहुत बहुत बेहतरीन औषधि है। आपको क्या करना है, इसका पूरा पंचांग देख रहे हैं ना, इसका पूरा पंचांग आपको लेना है, इसका रस निकालना है। कम से कम 2-3 चम्मच रस निकाल लें। इसके बाद कनेर जानते हैं, कनेर जो होते हैं, जो मंदिर-वंदिर में फूल चढ़ाते हैं ना कनेर, उसका पत्ते का रस दोनों बराबर मात्रा में निकाल करके आप अपने गंजे सर पे लगाइए। जहाँ पे बाल उड़ गया है या फिर बाल सफ़ेद है, वहाँ पे आप लगाइए। आप देखेंगे सप्ताह में 2 दिन इसका प्रयोग करिए, आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपके बाल काले होने लगेंगे। जहाँ बाल उड़ गए हैं, वहाँ पे बाल आने शुरू हो जाएँगे। बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। यहाँ तक दोस्तों अगर किसी को हकलाने का है, अब बड़े लोग भी हकलाते हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत बड़े लोग बहुत हकलाते हैं। उनके लिए क्या है, थूअर का आप जड़ लें और जड़ सुखा करके छोटा-सा टुकड़ा ले लें और उस 2 ग्राम के आस-पास, इसके बाद आप क्या करें, एक पान लें, पान में रख कर के और उसको चबाएँ। चबा-चबा के उसका जो रस है ना, उसको चूसें। दोस्तों इस तरह से आपको कम से कम एक पान च 5-6 मिनट 10 मिनट तक आपको इसका करना है। आपका हकलाना दूर हो जाएगा। इतने बेहतरीन जड़ी-बूटी हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही नेचुरल है। तो इसका एक और प्रयोग है, जिस मातावानों को दूध आना बंद हो जाता है, बच्चे के लिए पिलाने के लिए दिक्कत होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आप क्या करें, 1 से आधा ग्राम इसका पूरा चूर्ण बना कर के रख लें। 1 से आधा ग्राम आप इसका सुबह-शाम 1 गिलास पानी के साथ सेवन करें, तो आपके शरीर में जो दूध की कमी हो जाता है, किसी भी वजह से हो, कोई भी कारण हो, तो उसको यह पूरा करता है। बच्चे के लिए दूध माँ के पैदा करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को दमा है, जी हाँ दोस्तों दमा, तो आप क्या करें, ये दूधी के जो पूरे पंचांग के जैसे मैंने बताया चूर्ण बना के रख लें और इसकी क्या करें, आपको कैसे करना है, आपको 5 से 10 ग्राम का ले करके और इसको काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाने का तरीका होता है दोस्तों, आप पानी में डाल करके जैसे आधा लीटर पानी डालें, आप जब तक वो अब तक उबालें कि जब तक वो 1/4 बचे। जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिए, 1/4 पानी बचे तो उस पानी को आप निचोड़ करके और उसको अलग बर्तन में रख लें, छान करके, और इसमें 1 चम्मच शहद मिला करके आप सेवन करिए। आपको दमा जैसी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही नेचुरल इलाज है दोस्तों, आयुर्वेद की ताकत है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अगर किसी को दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस, फोड़े, फुंसी हो जाए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसका चूर्ण लेना है या फिर इसका रस निकाल लें। उसमें क्या करें, रस निकालने के बाद जैसे मैंने बताया था, हल्दी 1 चुटकी डाल दें। इसके बाद आप उसमें सफ़ेद इसके बाद चाय का मक्खन 10 ग्राम लेकर दोनों को अच्छी तरह से पीस करके पेस्ट बना लें। इसके बाद आप उस जगह पे लगाएं, आपको 101 फ़ायदा होगा। बहुत ही बेहतरीन औषधि है थुअर। अगर किसी बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो या पेचिस की समस्या हो, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। आपको करना क्या होता है कि उसके पेट के एक पत्ती लाएं और उसको पीसना भी है, पीस करके लेप लगा दें या फिर इसको तेल उस पे लगा करके हल्का गर्म करके बच्चे के नाभि के नीचे पेट पे आप थोड़ा देर सिकाई करें। दोस्तों पेट में अगर दर्द है बच्चे की, वो भी सही करेगा, दस्त की समस्या है वो भी सही करेगा, बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों थूहर बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आप इसका प्रयोग करें और कमेंट अच्छे करके ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन को आप ज़रूर क्लिक करिए। धन्यवाद।